नमस्कार किशन भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप जो देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। किशन भाइयों, इस वीडियो में जो बात करने वाले मई महीने में कौन कौन सी सब्जियों का खेती आप कर सकते हैं, पहला हफ्ते मई का कौन कौन सी बीज का बुआई करना है, इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले। मई महीने में खेती करने के लिए 10 जो सब्जियों का होता है खेती बाड़ी, इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले। नंबर 1 जो खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो होता है कीड़ा का खेती बाड़ी। मई महीने का पहला हफ्ता आप बीज बुआई कर सकते हैं। इस टाइम क्या हो सकता है, बीज बुआई के बाद जो गर्मियों का मौसम होता है, इसीलिए आप ध्यान देना है कि मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहने के बाद में आपको फसल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करना। जब आप क्या कर सकते हैं, कीड़ा का खेती बाड़ी करना है। जो मई महीने में का पहले हफ्ते बीज बुआई के बाद कीड़ा का फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, लगभग 50 से 60 दिन के अंदर आप पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए वैरायटी कौन सा अच्छी है मई महीने में खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे सेमिनिस कंपनी का मालिनी का खेती बाड़ी कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया का खेती बाड़ी कर सकते हैं, मुस्कान का खेती बाड़ी कर सकता है। आप कोई भी समस्या नहीं होगा। नहीं तो आपका जो देसी कीड़ा होता है, इसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। मई महीने में आप अच्छा खासा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा जो खेती बाड़ी करने के बाद मई महीने में आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे होता है केरला का खेती बाड़ी। केरला का खेती बाड़ी हर किसान करता है और आप अच्छा खासा प्रोडक्शन भी करता है, अच्छा खासा मुनाफा भी करता है। जैसे मई महीने का पहला हफ्ता केरला का खेती बाड़ी करने के लिए बीज बुआई करने के बाद लगभग 40 से 50 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। केरला का खेती बाड़ी करने के बाद जैसे आपको बेस्ट वैरायटी होने का भी ज़रूरत होता है, इसीलिए क्या करना है, यूएस एग्री कंपनी का जो केरला का बीज, इसका भी खेती बाड़ी कर सकते हैं। नहीं तो ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल का पाली F1 जो हाइब्रिड बीज है, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। केरला का खेती बाड़ी का एक समस्या होता है, इस टाइम क्या समस्या होता है, जो इस टाइम ज़्यादा धूप रहने के बाद और ज़्यादा बारिश होने के बाद केरला का जो फल सूखे हो जाता है और पीलापन हो जाता है। इसीलिए आप अच्छा सा दवाई उपयोग करना है इसी टाइम, जो बरसात होने के बाद और ज़्यादा धूप निकलने के बाद समस्या हो सकता है। इसीलिए जब आप केरला का खेती बाड़ी करना है, फल मक्खी का नियंत्रित करने के लिए जो दवाई होता है, इसका भी इस्तेमाल करना, और जो पत्तियों का पीलापन का बीमारी नियंत्रित करने का, डाउनी मिल्ड्यू नियंत्रित करने के लिए कोई भी दवाई फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा जो होता है, मई महीने में खेती बाड़ी करने का लाखों रुपया मुनाफा कर सकते हैं। हर किसान इस टाइम इसका खेती बाड़ी करते हैं, जो होता है बैगन का खेती बाड़ी। जो बैगन का खेती बाड़ी करने के बाद अच्छा खासा मुनाफा कर सकता है। मई महीने में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नर्सरी से पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 60 से 70 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल मिल जाएगा। जो बैगन का उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज है, उसका खेती बाड़ी करना है। हाइब्रिड बीज नहीं होगा तो आपका अच्छा खासा फसल नहीं मिलेगा, और अच्छा फसल नहीं मिलेगा तो आप अच्छा खासा प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब आप बैगन का खेती बाड़ी करते हैं तो हाइब्रिड बीज का खेती बाड़ी करना मई महीने में। मई महीने में बैगन का खेती बाड़ी करने के बाद जो बेस्ट वेराइटी होता है, जो होता है बीएनआर कंपनी का बैगन का बीज होता है। इसके अलावा जैसे सेमिनिस कंपनी का भी होता है, ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी का, यूएस एग्री कंपनी का जो बैगन का उन्नत किस्म का बीज होता है, उसका खेती बाड़ी जरूर कर सकता है। नंबर 4 जो मई महीने में खेती बाड़ी करने के लिए सही है, क्योंकि इस टाइम जैसे भिंडी का खेती बाड़ी, जैसे पहला आप अप्रैल मार्च महीने में हर किसान क्या करता है, भिंडी का खेती बाड़ी कर लाता है। आप क्या करना है, जो मई महीने में भिंडी का खेती बाड़ी करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा रेट मिलता है इसी टाइम, क्योंकि इस टाइम बरसात का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है। इस टाइम भिंडी का खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप क्या करना, जब आप खेती बाड़ी करता है तो मई महीने में आप भिंडी का बीज बुआई कर सकते हैं। भिंडी का बीज बुआई के बाद लगभग 40 से 50 दिन का अंतराल आपको पहला फसल मिल जाएगा। 50 दिन का अंतर पहला फसल मिलने के बाद लगभग आप 90 दिन तक फसल भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसी टाइम भिंडी का खेती बाड़ी करने के लिए जो बेस्ट वैरायटी होता है, जो होता है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल का कंपनी का फैमिली, इसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा जो कंपनी यूएस एग्री कंपनी का जो बीज होता है भिंडी का, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इंडिया का हर स्टेट में उसका खेती बाड़ी कर सकता है जो भिंडी का। किसान भैया, नंबर 5 जो खेती बाड़ी के बारे में बात करने वाले, जो होता है मिर्च का खेती बाड़ी। मिर्च का खेती बाड़ी करने के बाद हर किसान अच्छा खासा मुनाफा कर सकता है। जैसे मई महीने में इसका खेती बाड़ी करने के लिए आप बीज बुआई कर सकते हैं। अप्रैल महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद आप मई में पहले हफ्तों में
ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप खेती बाड़ी करने के लिए, जो पौधों को नर्सरी स्टेज से तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप मिर्च का खेती बाड़ी जब कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मई महीने में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इसलिए हम क्या करना है, हाइब्रिड जो तेजस्विनी माइक्रो कंपनी का उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम में, सर्दियों का मौसम में कोई भी समस्या नहीं होगा। नहीं तो सिमरिस कंपनी का जो हाइब्रिड बीज होता है मिर्च का, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। नंबर 6 जो खेती बाड़ी के बारे में बात करने वाले जो होता है तुरई का खेती बाड़ी। तुरई का खेती बाड़ी करने के बाद हर किसान क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसी टाइम क्योंकि तुरई का इतना प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि तुरई का खेती बाड़ी स्टार्ट जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक हर किसान करता है। लेकिन तुरई का खेती बाड़ी ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा बारिश में और धूप में हर किसान करता है। इसीलिए आप क्या करना है, मई महीने में तुरई का खेती बाड़ी जरूर कर सकते हैं। इसलिए जो बेस्ट क्वालिटी बीज है, जो सेमिनिस कंपनी का भी है, यूएस एग्री कंपनी का भी, कलश कंपनी का जो तुरई का बीज है, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तुरई का खेती बाड़ी करने के बाद जैसे बीज बुआई के बाद लगभग 40 से 50 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल मिल जाएगा। इसीलिए हाइब्रिड बीज का खेती बाड़ी करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 7 बीज के बारे में बात करने वाले, जो खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, जो होता है लोबिया का खेती बाड़ी। लोबिया का खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं मई महीने में। मई महीने में इसका खेती बाड़ी करने के लिए मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा बारिश हो सकता है, नहीं तो अब धूप भी निकलने का टेम्परेचर भी हाई रहता है। इसीलिए आप जब मई महीने में खेती बाड़ी करते हैं लोबिया का, तो मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोबिया का खेती बाड़ी करने के लिए इसी टाइम आप जो सफ़ेद कलर का लोबिया होता है, जो होता है YB7, इसका खेती बाड़ी करने से सिंजेंटा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और होता है जो होता है बियनर कंपनी का जो हरा कलर का जो लोबिया का बीज होता है, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। 40 से 50 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल मिल जाएगा। नंबर 8 जो होता है खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो होता है लौकी का खेती बाड़ी। लौकी का खेती बाड़ी इस टाइम हर किसान करता है, जो मई महीने में बीज बुआई कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद मिट्टियों में बीज, इसके बाद लगभग 50 से 60 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। लौकी का खेती बाड़ी हर किसान करता है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो किसान का नुकसान हो जाता है। तो आप क्या करना है, अच्छा से पॉट तैयार करना है। तैयार करने के बाद ही आप बीज बोए करना है। इसके बाद जैसे लौकी का और भी एक समस्या हो सकता है बरसात का मौसम में, जो होता है उइल के बीमारी आ जाता है ज़्यादा बारिश होने के बाद, और फसल मिलने का समय में उइल के बीमारी से फसल सूखी होकर मार जाता है। इसीलिए आप जो लौकी का खेती बाड़ी करने ध्यान देने, ज़्यादा बारिश होने के बाद ही आपका पॉट अच्छा से तैयार करना, इसी बाद ही बीज बुआई कर सकते हैं। नंबर 9 जो बीज का खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, जो होता है बेबी केरला का। जो केरला का छोटा साइज़ का जो केरला होता है, इसका खेती बाड़ी आप जरूर कर सकते हैं। आप अच्छा खासा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं इसी टाइम इसका खेती बाड़ी करने। मई महीने में इसका बीज बुआई करने के लिए बेस्ट वैरायटी जो होता है यूएस कंपनी का 13-15 जो बीज है, उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। नहीं तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का जो बेबी केरला का बीज होता है, उसका भी खेती बाड़ी कर सकते हैं। नहीं तो नामदारी कंपनी का जो बेबी केरला का बीज होता है, उसका भी आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। खेती बाड़ी करने के बाद लगभग 50 से 60 दिन का अंतर आपको पहला फसल मिल जाएगा। किसान भाई, नंबर 10 जो खेती बाड़ी का बारे में बात करने वाले, जो होता है कद्दू का खेती बाड़ी। कद्दू का खेती बाड़ी इस टाइम हर किसान नहीं करता है, इसलिए आप क्या करना है, मई महीने में जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो कद्दू का खेती बाड़ी जरूर करना। जो इस टाइम हर किसान क्या करता है, ज़्यादा बारिश और धूप का वजह से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप क्या करना है, कद्दू का खेती मल्चिंग पेपर से करना। मल्चिंग पेपर से करने के बाद आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जो कद्दू का उन्नत किस्म का बीज होता है, इस टाइम आप साकाटा कंपनी का जो कद्दू का उन्नत किस्म का बीज है, इसका भी कर सकते हैं। नहीं तो देसी जो कद्दू का बीज होता है घर पे, उसका भी आप खेती बाड़ी करने के लिए बुआई कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। बुआई के बाद लगभग 60 से 70 दिन का अंतराल में आपको पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात किया था टॉप 10 सब्जियों के बारे में, जो मई महीने में उसका आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा मई महीने में खेती बाड़ी के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी जरूर